साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया वर्ल्ड कप 2023 का मैच नंबर 23, जहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम एक बार फिर से बड़े रनों का पहाड़ खड़ी करती नजर आई। जी हां, बात करें इस पूरे अभी तक वर्ल्ड कप मुकाबले में देखा जाए तो साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम साबित रही है जिसने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत में अगर स्कोर 300 तक लगता है पहुंचेगा तो वो टीम 300 की जगह स्कोर को 400 तब्दील करने के लिए जानी जा रही है। भले इस मुकाबले में 400 तब्दील ना कर पाई हो, लेकिन 382 रन बहुत होते हैं और 5 विकेट खोकर वो भी इस पारी को अंजाम दिया। क्विंटन डिकॉक, एडन मार्करम, हेनरी क्लासन और डेविड मिलर ने। मानो ये बल्लेबाज T20 खेलने के इरादे से उतरे, क्योंकि अगर इनका स्ट्राइक रेट आपको बताएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा कि ये वनडे मुकाबले खेल रहे थे। क्लासन का स्ट्राइक रेट 183, मिलर का स्ट्राइक रेट 226, क्विंटन डिकॉक का स्ट्राइक रेट 124। तो ये स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करी और 10-20 रन नहीं बल्कि 50 रन से प्लस के रन बनाए। तो बात करते हैं पूरे मुकाबले की फर्स्ट इनिंग की, क्या कुछ मैदान पर घटा, किस तरीके से क्विंटन डिकॉक इस सीजन के हाईएस्ट स्कोरर अभी तक साबित रहे हैं, क्योंकि क्विंटन डिकॉक अभी इस वर्ल्ड कप में ये तीसरा शतक इनके बल्ले से निकला। जी हाँ, बात करें शुरुआत से तो सबसे पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीका के टॉस जीतने की शुरुआत की। टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि उनको पता है कि पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इतना बड़ा स्कोर खड़े कर दे रही है कि कोई टीम उसको चेज नहीं कर पा रही। तो वही करा यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम ने, एक बार फिर से बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। शुरुआत में टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। साउथ अफ्रीका कप्तान एडन मार्करम और बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन थे। साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 में क्विंटन डिकॉक, रीजा हेंड्रिक, रासी वंदर दुसेन, एडन मार्करम, हेनरी क्लासन, डेविड मिलर, मार्को यानसेन, गिरलाट, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लिजार्ड विलियम्स। तो वहीं बांग्लादेश की प्लेइंग 11 में तंजीद हसन, लिचन दास, नजमुल होसन शेनेटो, शाकिब अल हसन, मेहदी हसन मिराज और इसी के साथ साथ इनके बाकी तमाम खिलाड़ी हुए मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह, नसूम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, शोरफुल इस्लाम, हसन महमूद हमें देखने को मिले। अब पहले बल्लेबाजी करने के लिए साउथ अफ्रीका की ताबड़तोड़ ओपनिंग बल्लेबाजी आती है क्विंटन डिकॉक और रीजा हेंड्रिक्स की। रीजा हेंड्रिक्स इस मुकाबले में सिर्फ साउथ अफ्रीका के ऐसे बल्लेबाज से जो ज्यादा असरदार साबित नहीं हुए। 19 गेंद में 12 रन बनाकर रीजा हेंड्रिक्स पवेलियन वापस जाते हैं। शोरफुल इस्लाम इनका विकेट चटकाते हैं, क्लीन बोल्ड करते हैं और पहला विकेट साउथ अफ्रीका का 33 रन पर गिर जाता है। दूसरा विकेट आने में भी ज्यादा देर नहीं लगती, दूसरा विकेट आ जाता है 36 रन पर, जब जासी बंदर दुसन 7 गेंद में 1 ही रन बनाते हैं। हसन मिराज उनका विकेट लेते हैं, LBW आउट होते हैं और ये पवेलियन वापस जाते हैं। फिर इसके बाद एडन मार्करम कप्तान आते हैं क्विंटन डिकॉक का साथ देने के लिए 36 रन पर, जहां 2 विकेट थे। फिर इसके बाद तीसरा विकेट आता है 167 रन पर। जी हां, 131 रन की पार्टनरशिप इनके बीच बिल्ड होती है। 131 रन की पार्टनरशिप, वो भी करीब देखा जाए 23 ओवर के भीतर। तो ये बड़ी अच्छी पार्टनरशिप थी, क्योंकि इस पार्टनरशिप में कप्तान एडन मार्करम 69 गेंद में 60 रन बनाते हैं, तो दूसरे छोर से क्विंटन डिकॉक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। अब एडन मार्करम 60 रन बनाकर शाकिब अल हसन के हाथों आउट होते हैं, कैच पकड़ते हैं लिटन दास। फिर इसके बाद यहाँ पर साफ देखने को मिलता है कि मार्करम जब वापस जाते हैं तो क्विंटन डिकॉक का साथ देने के लिए आते हैं हेनरी क्लासन, जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी पिछले ही मुकाबले में की थी। 100 रन बड़ी ही तेजी से बनाए थे, तो उन्होंने इस मुकाबले में हेनरी क्लासन ने भी एक बार फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, जहां 167 रन पर तीसरा विकेट गिरता है तो चौथा विकेट आता है 309 रन पर। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक ये पार्टनरशिप रही थी 142 रन की, क्योंकि 31वें ओवर की चौथी गेंद पर जहां विकेट गिरता है एडन मार्करम का, फिर इसके बाद अगला विकेट आता है 46वें ओवर की पहली गेंद पर, यानी कि करीब 15 ओवर के अंदर ही ये इतने रन बना देते हैं, करीब 142 रन, जिसमें अगर देखा जाए तो क्लासन बनाते हैं 49 गेंद में 90 रन, 2 चौके और 8 छक्के की बदौलत, 2 चौके 8 छक्के। और वहीं दूसरा क्विंटन डिकॉक बनाते हैं 140 गेंद में 174 रन, 15 चौके 7 छक्कों की बदौलत। एक ओवर तो बहुत ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। क्विंटन डिकॉक 200 रन भी बना सकते थे, लेकिन हसन महमूद ने इनका विकेट लिया, तब टीम का स्कोर 309 रन पर पहुंच चुका था। इनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम ने मिडिल ओवर में रन बनाए अच्छे और तेजी से बनाए। अच्छी बात ये थी शतक कंप्लीट करा, तब तक इनका 90 का स्ट्राइक रेट से जैसे शतक कंप्लीट हुआ, फिर इसके बाद इन्होंने बल्ला खोलकर रन बनाने शुरू कर दिए। फिर ये पीछे मुड़कर नहीं देखे, लेकिन इनका कैच नसीम अहमद अच्छा पकड़ते हैं, फिर ये पवेलियन वापस गए। अब साथ देने के लिए हेनरी क्लासन का आते हैं मैदान पर डेविड मिलर। ये जो पार्टनरशिप हुई, ये पार्टनरशिप यादगार रहेगी, क्योंकि अगर आप देखें, अब यहां से अंदाजा लगाएं तो करीब 4 ओवर की पार्टनरशिप होती है इन दोनों के बीच, लेकिन इस 4 ओवर में 65 रन बन जाते हैं। 4 ओवर में 65 रन, ये T20 में भी इतने नहीं बन पाते जितना इन दोनों ने इस ODI वर्ल्ड कप मुकाबले में बना दिए। 4 ओवर में आखिरी के 65 रन बनाए,
फिर यहाँ पर देखने को मिला कि जिस तरीके से बल्लेबाजी करी डेविड मिलर ने, उन्होंने बनाए थे 15 गेंदों में 34 रन नाबाद, 4 छक्के, 1 चौके की बदौलत। हेनरी क्लासन ने 49 गेंद में 90 रन, 8 छक्के की बदौलत 183 के स्ट्राइक रेट से। डेविड मिलर का स्ट्राइक रेट 226 का रहा इस दौरान। मार्को यानसन ने एक ही गेंद खेली थी, 1 रन बनाया था। गेंदबाजी के मामले में देखा जाए तो सबको बहुत मार पड़ी, बस मेहदी हसन मिराज 9 ओवर में 44 रन दिए थे, बाकी सबको बहुत मार पड़ी, इस बात में कोई दोहराई नहीं। मुस्तफिजुर के तो 9 ओवर में 76 रन आ गए थे और शोरफुल इस्लाम ने एक विकेट भले ही चटकाए, लेकिन उनके भी 9 ओवर में 76 रन आ गए। किसी ने 10 ओवर कंप्लीट नहीं किए, कप्तान शाकिब अल हसन ने भी 10 ओवर कंप्लीट नहीं डाले, उनके 9 ओवर में 69 रन एक विकेट के नुकसान पर आया था। लेकिन दूसरी तरफ साफ देखने को मिला कि किस तरीके से टीम साउथ अफ्रीका ने, जो स्कोर लग रहा था कि 350 पहुंच जाए, उस स्कोर को 382 बना। मतलब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं किस अंदाज से इन दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी खेली, 2 नहीं बल्कि 4 बल्लेबाजों ने। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये बहुत ही शानदार अभी तक पारी रही जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के द्वारा खेली गई। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है कि जो पॉइंट्स टेबल का उछाल चल रहा है, अगर साउथ अफ्रीका ये मुकाबला अच्छे नेट रन रेट से जीत जाती है तो साउथ अफ्रीका से ऊपर न्यूजीलैंड से ऊपर आ जाएगी, और बांग्लादेश अगर ये मुकाबला हार जाती है तो बांग्लादेश इस समय 7वें नंबर पर स्टैंड कर रही है और ये सीधा आखिरी पायदान पर आ जाएगी, क्योंकि 5 में से 4 मैच हारने वाली ये पहली टीम बनेगी। बाकी अभी तक बाकी टीमें 4 में से 1 मैच जीती है, 3 हारी है, तो इनका 5वां मैच है, तो इनकी नज़र इसी बात पड़ती है। लेकिन साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट और अच्छा हो जाएगा, तो बांग्लादेश को अगर हारना भी होगा तो कम नेट रन रेट से हारना होगा, और उसके बाद इनको कोशिश ये करनी होगी किस तरीके से इस मुकाबले को बहुत क्लोज लेकर जाया जाए। वरना साउथ अफ्रीका पिछले कुछ मुकाबले बहुत अच्छे नेट रन रेट से जीती है, जिसकी वजह से अब तक अंक तालिका में उनका सबसे बेहतरीन नेट रन रेट चल रहा है। अगर पिछले T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो पिछले T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की टीम अगर बाहर हुई थी तो सिर्फ और सिर्फ नेट रन रेट की वजह से हुई थी, वरना उनका भी नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया और बाकी टीमों के बराबर था। लेकिन नेट रन रेट की वजह से साउथ अफ्रीका बाहर हो गई थी। शायद वो सबक सीखकर साउथ अफ्रीका इस मैदान में मुकाबले खेलने आई। लेकिन अब जिस तरीके से मुकाबला चला है, अब तक पिछला मुकाबला ही बात कर ले, साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 229 रनों से हराया था, इंग्लैंड टीम को 229 रन से। और उससे पिछले मुकाबले की तरफ नजर दौड़ाए तो साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड ने हरा दिया था, तो वो एक अजब चौंकाने वाला नतीजा था। लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका ने 134 रन से हराया था, और जो इनका पहला मुकाबला था श्रीलंका के खिलाफ वो भी 102 रन से जीता था। मतलब साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप में डिफेंड करने के लिए जानी जा रही है, लेकिन इतना ही बड़ा स्कोर बना देती है तो डिफेंड होना लाजमी सी बात है। इस मुकाबले में क्विंटन डिकॉक दोहरे शतक से भले ही चूके, लेकिन अच्छी पारी रही, 382 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब 383 बनाने बांग्लादेश की टीम को 50 ओवर के भीतर देखते हैं क्या कुछ कमाल हो पाता है या नहीं, क्योंकि मैदान अगर देखा जाए तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का है, बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। शाम के वक्त और ओस पड़ती है तो बल्लेबाजी के लिए और सुदृढ़ पिच हो जाती है। लेकिन देखते हैं क्या कुछ अब मैदान पर घटेगा, किस तरीके से साउथ अफ्रीका टीम इस मुकाबले को जीतती है। बात तो तय है कि बांग्लादेश के लिए चेज कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जीतना भी बहुत कठिन नहीं है। जीत सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा स्कोर है। अब देखते हैं क्या कुछ मैदान पर घटता है, कैसे साउथ अफ्रीका की टीम बांग्लादेश को इस चेज से रोकती है, या फिर बांग्लादेश की टीम कैसे चेज पूरा करती है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।